वेलकम बैक। आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान है और 59 साल गुजरे जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी जवामर्दी से उनका मुकाबला करते हुए सरजमीन पाकिस्तान का दिफा किया था। आज उसकी सालगिरह, मैं कहूँगा उस फतह की सालगिरह के मौके पर आर्मी चीफ साहब का भी पैगाम आया। और बात तो यूँ है, आर्मी चीफ साहब के पैगाम की मैं बात करता हूँ, लेकिन बात तो यूँ है शहजाद भट्ट साहब के आज भी हमें 59 साल बाद भी हमें बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना है। दुरुस्त। और उससे मैं कहूँगा ज़्यादा हो चुका है। मतलब उस वक्त तो भारत की तरफ से वो था, आज आप अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, आप अफ़गानिस्तान के साथ मामला देख लीजिए, आप ओवरऑल मुल्क में जो बदअमनी है उसको देख लीजिए। और फिर आर्मी चीफ साहब ने जो फरमाया कि एक कन्वेंशनल रिवायती दहशतगर्दी तो है अपनी जगह पर जिसका मुकाबला अफ़वाज पाकिस्तान कर रही हैं, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी का वो अक्सर जिक्र करते हैं। और आज भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक है रिवायती दहशतगर्दी से जो डिजिटल दहशतगर्दी है। दुरुस्त। तो उसमें मैं एक सवाल तो खैर ये रहता है जहन के अंदर कि फेक न्यूज़ हो सकती है उसके अंदर, डिजिटल दहशतगर्दी में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसके कवानीन भी है, लेकिन एग्जैक्टली डिजिटल दहशतगर्दी से मुराद क्या है ना, वो ज़रा वो भी बयान हो तो ज़्यादा बेहतर। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान की फ़ौज और कौम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 6 सितंबर 1965 वाला वाक़या था और आज का जो 6 सितंबर है, इस 6 सितंबर में डिजिटल दहशतगर्दी की जो आप फरमा रहे हैं बात, वो ही सबसे अहम है। बैरूनी जो दुश्मन है वो हम पर हमला कर रहे हैं। पहले जंगे 1965 की जंग, 71 की जंग, कारगिल, ये सारी, लेकिन अब पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह करने के लिए साजिश हो रही है, जिसका जिक्र सिपह सलार कर रहे हैं और आप फरमा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। इंसाफ तो ये है कि इस वक्त अब जो मैं समझ रहा हूं कि हमें 6 सितंबर आज के दिन से ये सबक सीखना चाहिए कि हमें डिजिटल दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुआशियत रोटी, वो अभी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें खातून ने शॉट किया था, शॉट है, चलाया जरा, वो दिखाएं जरा, क्या सवाल क्या था, जवाब उस पे क्या था? जी बाजवा साहब, बात सुनिए आपने मेरी बयान की, बिल्कुल आला नस्ल का बाउंसर मारा और उम्दा सवाल किया और उसी तरह का पुल किया है DG ISPR ने कि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे मौशियत पर बात होगी। बट माजरत के साथ मैं यह कहूँगा, यही बात तो बाबा बुल्ले शाह कह रहा है, 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना 6वां लब्बे ते बाकी जांदी ये गल मुक। लेकिन ये बाबा मतलब कि अगर रोटी नहीं होगी तो पूरे इस्लाम के रुकन खत्म हो जाएंगे। मुझे बहन ने जो सवाल किया मुझे वैसे उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि SIFC जो है वो बाकायदा फौज के एगस के अंडर है। आर्मी चीफ साहब उसके मेंबर भी हैं, उसके अलावा हाजिर सर्विस मेजर जनरल्स भी उसके मेंबरान हैं, उसके अलावा लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है, आर्मी चीफ साहब ने उसका भी इफ्तिताह किया। और ये मईशत के अंदर ही है ना, डायरेक्टर आर्मी के खानेवाल में, पीरोवाल के मकाम पे एक जगह पे ये हो रही थी, एक तकरीब हो रही थी लैंड लिम्स की, जिसमें आर्मी चीफ साहब मौजूद थे। तारिक बशीर चीमा साहब सर तब फूड मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने ये फरमाया कि हमें शर्म आती है कि हम अब ज़राअत के मामले में भी, मईशत के मामले में आपसे मदद दें। आर्मी चीफ साहब स्टेज पे आए और उन्होंने आके कहा कि आपको शर्म आती है, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान की मईशत के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे हैरानी है कि शायद वो DG ISPR को, बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं, हमें आज के दिन कौम को भी यही पैगाम देना है कि भारत ने बलूचिस्तान और KPK में प्रॉक्सीज के जरिए जो दहशतगर्दी के साथ डिजिटल दहशतगर्दी शुरू कर रखी है, हमें एक नई तर्ज के महाज जंग शुरू करना है और पूरी कौम को इकट्ठा करना है। इस मौके पर अगर हम मिल बैठेंगे। और एक चीज़ जाते जाते सिर्फ आखिरी ये है कि बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र किया ISPR ने और डिजिटल टेररिज्म का जिक्र करते हैं आर्मी चीफ साहब। पूरी कौम को अगर साथ इनकी ज़रा बाकायदा डेफिनेशंस भी पता चल जाए ना कि कौन है जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहा है, मिसालों से ज़रा वाज़ेह हो जाए, ताकि तमाम कौम अपने इदारों के साथ खड़ी हो और वो जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन हमें पता हो, उसके खिलाफ उसकी सरकोबी के लिए भी काम कर सके। आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। यौम दिफा पाकिस्तान है और 59 साल गुजरे जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी जवामर्दी से उनका मुकाबला करते हुए सरजमीन पाकिस्तान का दिफा किया था। आज उसकी सालगिरह, मैं कहूँगा उस फतह की सालगिरह के मौके पर
आर्मी चीफ साहब का भी पैगाम आया और बात तो यूं है, आर्मी चीफ साहब के पैगाम की मैं बात करता हूं, लेकिन बात तो यूं है शहजाद भट्ट साहब के आज भी हमें 59 साल बाद भी हमें बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना है। दुरुस्त। और उससे मैं कहूँगा ज़्यादा हो चुका है। मतलब उस वक्त तो भारत की तरफ से वो था, आज आप अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, आप अफ़गानिस्तान के साथ मामला देख लीजिए, आप ओवरऑल मुल्क में जो बदअमनी है उसको देख लीजिए। और फिर आर्मी चीफ साहब ने जो फरमाया कि एक कन्वेंशनल रिवायती दहशतगर्दी तो है अपनी जगह पर जिसका मुकाबला फ़ौज पाकिस्तान कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी का वो अक्सर जिक्र करते हैं। और आज भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक है रिवायती दहशतगर्दी से जो डिजिटल दहशतगर्दी है। दुरुस्त। तो उसमें मैं एक सवाल तो खैर ये रहता है जहन के अंदर कि फेक न्यूज़ हो सकती है उसके अंदर, डिजिटल दहशतगर्दी में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसके कवानीन भी है, लेकिन एग्जैक्टली डिजिटल दहशतगर्दी से मुराद क्या है ना, वो ज़रा वो भी बयान हो तो ज़्यादा बेहतर। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान की फ़ौज और कौम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 6 सितंबर 1965 वाला वाक़या था और आज का जो 6 सितंबर है, इस 6 सितंबर में डिजिटल दहशतगर्दी की जो आप फरमा रहे हैं बात, वो ही सबसे अहम है। बैरूनी जो दुश्मन है वो हम पर हमला कर रहे हैं। पहले जंगे 1965 की जंग, 71 की जंग, कारगिल, ये सारी, लेकिन अब पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह करने के लिए साजिश हो रही है, जिसका जिक्र सिपह सलार कर रहे हैं और आप फरमा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। इंसाफ तो ये है कि इस वक्त अब जो मैं समझ रहा हूं कि हमें 6 सितंबर आज के दिन से ये सबक सीखना चाहिए कि हमें डिजिटल दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मौशियत रोटी, वो अभी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें खातून ने शॉट किया था, शॉट है चलाया जरा, वो दिखाएं जरा, क्या सवाल क्या था, जवाब उस पे क्या था? जी बाजवा साहब, बात सुनिए आपने मेरी बयान की, बिल्कुल आला नस्ल का बाउंसर मारा और उम्दा सवाल किया और उसी तरह का पुल किया है DG ISPR ने कि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे मौशियत पर बात होगी। बट माजरत के साथ मैं यह कहूँगा, यही बात तो बाबा बुल्ले शाह कह रहा है, 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना 6वां लब्बे ते बाकी जांदी ये गल मुक। लेकिन ये बाबा मतलब कि अगर रोटी नहीं होगी तो पूरे इस्लाम के रुकन खत्म हो जाएंगे। मुझे बहन ने जो सवाल किया मुझे वैसे उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि SIFC जो है वो बाकायदा फौज के एगस के अंडर है। आर्मी चीफ साहब उसके मेंबर भी हैं, उसके अलावा हाजिर सर्विस मेजर जनरल्स भी उसके मेंबरान हैं, उसके अलावा लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है, आर्मी चीफ साहब ने उसका भी इफ्तिताह किया। और ये मईशत के अंदर ही है ना, डायरेक्टर आर्मी के खानेवाल में, पीरोवाल के मकाम पे एक जगह पे ये हो रही थी, एक तकरीब हो रही थी लैंड लिम्स की, जिसमें आर्मी चीफ साहब मौजूद थे। तारिक बशीर चीमा साहब सर तब फूड मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये फरमाया कि हमें शर्म आती है कि हम अब ज़राअत के मामले में भी, मईशत के मामले में आपसे मदद दें। आर्मी चीफ साहब स्टेज पे आए और उन्होंने आके कहा कि आपको शर्म आती है, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान की मईशत के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे हैरानी है कि शायद वो DG ISPR को, बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं, हमें आज के दिन कौम को भी यही पैगाम देना है कि भारत ने बलूचिस्तान और KPK में प्रॉक्सीज के जरिए जो दहशतगर्दी के साथ डिजिटल दहशतगर्दी शुरू कर रखी है, हमें एक नई तर्ज के महाज जंग शुरू करना है और पूरी कौम को इकट्ठा करना है। इस मौके पर अगर हम मिल बैठेंगे। और एक चीज़ जाते जाते सिर्फ आखिरी ये है कि बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र किया ISPR ने और डिजिटल टेररिज्म का जिक्र करते हैं आर्मी चीफ साहब। पूरी कौम को अगर साथ इनकी ज़रा बाकायदा डेफिनेशंस भी पता चल जाए ना कि कौन है जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहा है, मिसालों से ज़रा वाज़ेह हो जाए, ताकि तमाम कौम अपने इदारों के साथ खड़ी हो और वो जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन हमें पता हो, उसके खिलाफ उसकी सरकोबी के लिए भी काम कर सके। आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।